हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल पांडे, जीआई ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हमने 2-3 टॉपिक कवर किया। मैं एक छोटा सा ब्रीफ उसमें दे देना चाहता हूँ। जैसे हमने कवर किया जनरल इंश्योरेंस क्या है और कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, और बाइक इंश्योरेंस और 4 व्हीलर इंश्योरेंस। आज एक नया टॉपिक है हमारा क्लेम के बारे में। जैसा कि मैंने देखा कि बहुत सारे फ़ोन हमें आए कि थोड़ा सा क्लेम के बारे में भी बताएं, तो उसके लिए हमने सोचा कि एक बार क्लेम का थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दे देते हैं। बाकी जो डिटेल रहेगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जैसा क्लेम है, क्लेम में बेसिक क्या होता है कि आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लेम जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ पे वो कैशलेस गैरेज में या फिर कंपनी को डायरेक्ट सबमिट करने होते हैं। क्लेम में सबसे बड़ी सावधानी जो बरती जाती है कि आपका जो नाम है आरसी पे, पॉलिसी पे और ड्राइविंग लाइसेंस पे, ये तीनों सेम होने चाहिए। नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 2 व्हीलर के क्लेम की बात करूं तो 2 व्हीलर के क्लेम में 3 चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक आपकी आरसी, दूसरा पॉलिसी। पीओसी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कभी कभी कोई गवर्नमेंट कंपनी या कोई कंपनी डिमांड करती है, अदरवाइज उसमें पीओसी का कोई डिमांड नहीं होता। तो ये 2 बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके पॉलिसी और आरसी। और थर्ड, लाइसेंस किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं ओनर का ही हो। इन केस ऑफ डेथ या मेजर इंजरी में जो चला रहा है उसका ही लाइसेंस चाहिए होता है। और क्लेम फीस की बात करें तो हर कंपनी की अलग अलग क्लेम फीस होती है, बट अगर आप देखें तो मैक्सिमम 250 रुपया क्लेम फीस होती है। उसके बाद जिस टाइप का आपका इंश्योरेंस है, जीरो डेप है या फिर कम्प्रिहेंसिव है या थर्ड पार्टी है, उस हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। बेसिक ये 3 मैकेनिज्म इसमें काम करती हैं। सबसे पहला जो होता है थर्ड पार्टी में आपकी गाड़ी का कोई कवर नहीं होता। आप किसी सामने वाले को एक्सीडेंट करते हो उसको कवर मिलता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। चोरी हो जाएगा तो भी कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ एक बाय लॉ पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, आईआरडीए ने एक रेट दिया है, उसी पे ये पॉलिसी बनती है। उसके बाद आपका आता है कम्प्रिहेंसिव। जो बेसिक कम्प्रिहेंसिव होता है वो थर्ड पार्टी और एक ओडी प्रीमियम कम्प्रिहेंसिव का होता है। वो जहाँ मैं बता रहा था कि ओडी थर्ड पार्टी के बाद ओडी प्रीमियम आता है। ओडी प्रीमियम में आपके गाड़ी का जो वैल्यू होता है, जो आईडीवी होता है, वो पूरा कवर होता है। जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है, 2 व्हीलर की वैल्यू है, समझिए 50,000, 1,80,000 जो भी है, वो उसका प्रीमियम चार्ज करते हैं। उसी को आपकी आईडीवी करते हैं, इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। गाड़ी कभी भी चोरी होती है या कोई क्लेम आता है तो उससे ऊपर अमाउंट कभी आपको नहीं मिलेगा, हमेशा उतना या उससे नीचे का अमाउंट ही मिलता है। तो ओडी पॉलिसी और कम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी गाड़ी कवर है। और इसमें कम्प्रिहेंसिव में 2 टाइप होते हैं, एक जीरो डेप, एक नॉर्मल कम्प्रिहेंसिव। जो नॉर्मल कम्प्रिहेंसिव होता है उसमें कंपनी ने डिसाइड करके रखा है कि आपका मेटल पार्ट पे कितना परसेंटेज वो देंगे और कितना कट करेंगे, फाइबर पार्ट पे कितना कट करेंगे, कितना देंगे, और सेम ग्लास पार्ट पे। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि इसमें 3 पार्ट बेसिक वो लगाते हैं, जैसे ग्लास और आपका फाइबर और मेटल। तो 2 व्हीलर में ग्लास के पार्ट्स तो होते नहीं हैं और सिर्फ फाइबर और मेटल होता है। अभी मैक्सिमम गाड़ियां जो हैं वो फाइबर ही यूज़ करती हैं, मेटल का भी पार्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। उससे कंपनियों का, इंश्योरेंस कंपनियों का फ़ायदा क्या होता है कि फाइबर पार्ट पे 50% तक का आपको क्लेम देंगी अगर कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो। और अगर वो मेटल पार्ट है तो 65 to 70% देती है, डिपेंड्स कि आपकी गाड़ी कितनी नई है, कितना पुराना है, उसके हिसाब से आपका ये क्लेम सेटल होगा। इनकेस अगर ये जीरो डेप की पॉलिसी है तो आपको 100% क्लेम मिलता है। वो चाहे मेटल पार्ट हो चाहे फाइबर पार्ट हो, उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा आपका इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है, बीमा कंपनी आपको देगी या गैरेज वालों को देगी। और सिर्फ आपसे क्लेम फीस चार्ज करती है जो मैक्सिमम 250 रुपया है पर 2 व्हीलर। तो दोस्तों, ये 2 व्हीलर का एक छोटा सा प्रोसेस है। इसमें 1-2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप प्रीवियस ईयर में कभी क्लेम लिए हैं तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट या जहाँ से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उनको बता दें कि होता क्या है। अगर आपने ये बताया नहीं है कि हमने क्लेम लिया है और एनसीबी आगे का, जैसे समझो कि सपोज एनसीबी इस बार 20 है, नेक्स्ट टाइम 25 दे दिया, तो एनसीबी वॉल्यूशन की वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो आप इसका खास ध्यान रखिए।